जय हिंद। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग 25, 26 और 27 फरवरी यानी 3 दिन का करंट अफेयर क्लास जो है आज हम लोग एक ही वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आपको 24 फरवरी के बाद आपका क्लास नहीं हो पाया था कुछ कारणवश। ठीक है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो आज हम लोग 3 दिन का जो है करंट अफेयर का क्लास यानी 27 फरवरी को ही देखेंगे। ठीक है, और आपको क्लास पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। और इसका जो है इस क्लास का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां से जाके ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, आपको पीडीएफ वहीं पे मिलेगा। और आप जो है इस क्लास का राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपको 24 फरवरी को कौन सा आपको होमवर्क दिया गया था। देखिए, प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया, यानी कौन सा देश है जो समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है। तो इसका जो आंसर होगा आपको ग्रीस याद रखना है। क्या होगा? ग्रीस। ठीक है, ग्रीस एक देश है, वह जो है आपको समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है। ठीक है, तो आप इस प्रश्न का जो है आप याद रखेंगे। ये आपको वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, वीवीआई है। अब उसके बाद देखते हैं आज का फर्स्ट प्रश्न। देखिए क्या है कि हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 कहाँ शुरू हुआ, यानी त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 जो है 16 कहाँ शुरू हुआ है? मालदीव, चीन, नेपाल, भूटान। तो इसका जो आंसर होगा आपको मालदीव याद रखना है। कहाँ? मालदीव। ठीक है, मालदीव में। और मालदीव में अगर हम बात करें देखिए त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 जो है मालदीव और श्रीलंका, मालदीव, भारत और श्रीलंका, ये तीन देशों के बीच होता है। और यह जो कहाँ होगा, तो ये जो शुरुआत हुआ है आपको मालदीव में हुआ है, और 3 देशों के बीच होता है, भारत, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, और भारत और मालदीव के बीच 2 एक्सरसाइज होता है। एक आपको याद रखना है एक्वेरियन एक्सरसाइज अभ्यास, और एक होता है आपको एक था। ठीक है, यानी 2 एक्सरसाइज जो है भारत और मालदीव के बीच होता है। कौन कौन सा? तो एक्वेरियन और एक था। और अभी कौन सा शुरू हुआ है? तो त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं आपको सेकंड प्रश्न। देख लेते हैं सेकंड क्या है। सेकंड है आपको कि हाल ही में किस देश की निजी कंपनी ने चांद पर पहला कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रचा? तो देखिए इसका जो आंसर होगा आपको अमेरिका होगा। क्या होगा? अमेरिका। ठीक है, यानी सेकंड का आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, सी होगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे अमेरिका में, तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन याद रखना है। जो बाइडेन कौन है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच ब्रज प्रहार जो है अभ्यास होता है। ठीक है, ब्रज प्रहार आपको याद रखना है। उसके अलावा अमेरिका में आपको भीमराव अंबेडकर जी का प्रतिमा जो है, अमेरिका की एक जगह है मैरीलैंड, वहाँ पे सबसे बड़ा प्रतिमा जो है आपको बनाया जा रहा है। ये भी बात आप याद रखेंगे, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे इस प्रश्न का। और ब्रज प्रहार जो है भारत और अमेरिका के बीच कहाँ होगा? तो आपको इंडिया में ही होगा, इंडिया के मेघालय में। मेघालय, ठीक है, मेघालय में होगा ब्रज प्रहार। ठीक है, अब उसके बाद जो है और अमेरिका जो है आपको यूनिकॉर्न के मामले में, यूनिकॉर्न में आपको कौन सा स्थान पे है? प्रथम स्थान। और भारत कौन सा स्थान पे है? 5वां स्थान है। ठीक है, 5वां स्थान। और पासपोर्ट इंडेक्स में भारत कौन सा स्थान पे है? 85। और पहले स्थान पे आपको फ्रांस याद रखना है। पहले स्थान पे कौन है? फ्रांस है। नेक्स्ट है आपको थर्ड प्रश्न। थर्ड क्या है? देखिए थर्ड है, हाल ही में किसने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान लॉन्च किया है? कौन है? ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी। ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी जो है भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान लॉन्च किया है। नेक्स्ट है आपको फोर। देखिए फोर क्या है? फोर है, हाल ही में भारत की पहली महिला पीच क्यूरेटर कौन बनी है? यानी भारत की पहली महिला पीच क्यूरेटर जो है कौन बनी है? तो देखिए इसका जो आंसर होगा आपको होगा जसिथा कल्याण। क्या होगा आंसर?
जसिथा कल्याण होगा। ठीक है, ये भी आपको वीवीआई प्रश्न है, वीवीआई है। ठीक है, आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपको 5 देख लेते हैं। 5 क्या है, देखिए 5 है, हाल ही में स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण करेगा। कौन करेगा? इसरो, आईएएफ, एसएसबी, डीआरडीओ। यानी स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण जो है आपको डीआरडीओ करेगा। कौन करेगा? डीआरडीओ। डीआरडीओ का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका गठन जो है 1 जनवरी 1958 को हुआ। 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ का गठन हुआ। ठीक है, और 1 जनवरी 2024 को 66वां स्थापना दिवस मनाया गया। कौन सा? 1 जनवरी 2024 को 66वां स्थापना दिवस मनाया गया। और इसरो का प्रमुख जो है आपको डॉक्टर समीर वी कामत याद रखना है, डॉक्टर समीर वी कामत। उसी तरह अगर हम बात करें इसरो का, तो इसरो का प्रमुख कौन है? तो एस सोमनाथन। एस सोमनाथन जो हैं आपको इसरो का प्रमुख हैं। और इसरो अगर हम बात करें, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसका गठन जो है 1969 में हुआ। कब हुआ? 1969। ये भी बात जो है आप याद रखेंगे। अब उसके बाद है आपको 6 क्या है? 6 है, हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया? यानी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो है कितना तारीख को मनाया गया? 25 फरवरी, 24, 23, 22। तो देखिए 6 का जो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 24 फरवरी। कितना तारीख को? 24 फरवरी को। नेक्स्ट है आपको 7 क्या है? 7 है, हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से कौन से व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो देखिए इसका जो आंसर होगा अशोक सराफ, याद रखना है। अशोक सराफ जी को आपको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, अशोक सराफ। ये भी आपको वीवीआई प्रश्न है, याद रखेंगे कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अशोक सराफ जी को। और अगर हम बात करें 77वां बाफ्टा पुरस्कार किसे दिया गया, कौन से फिल्म को? तो ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर। ठीक है, ओपेनहाइमर। उसके अलावा अगर हम बात करें केपीपी नम्बियार पुरस्कार किसको दिया गया था? एस सोमनाथन। और 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, किसे दिया जाएगा? तो गुलजार जी को और राम भद्राचार्य, याद रख रहे हैं, गुलजार जी और राम भद्राचार्य जी को 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। अगर वही बात करें भारत रत्न, तो भारत रत्न 5 व्यक्ति को दिया जाएगा। एक है आपको कर्पूरी ठाकुर, फिर एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, फिर है लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव। यानी 5 व्यक्ति को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। ठीक है, तो ये भी बात जो है आप याद रखेंगे। और महाराष्ट्र में अगर हम बात करें मुख्यमंत्री, तो एकनाथ शिंदे कौन है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र का गठन कब हुआ, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और रमेश बैस याद रखना है। रमेश बैस क्या है? रमेश बैस जो है आपको राज्यपाल हैं। ठीक है, रमेश बैस क्या है? राज्यपाल हैं। और महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट है। 48 लोकसभा सीट है। 19 आपको राज्यसभा सीट है ना? 19 क्या है? राज्यसभा सीट। और 288 याद रखना है, यहाँ पे विधानसभा सीट है। 288 क्या है? विधानसभा सीट। और 78 जो है यहाँ पे विधान परिषद सीट है। ठीक है, 78 क्या है? विधान परिषद। नेक्स्ट है आपको 8 क्या है? 8 है, हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना? तो देखिए 8 का आंसर क्या होगा? 8 का आंसर होगा लीना नायर। क्या होगा? लीना नायर जी को भारतीय मूल की जो है पहली महिला जो है टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर चुनी गई है। तो ये भी आपको वीवीआई प्रश्न है, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपको 9। देखिए नीना सी जो है ये आपको सीआईएसएफ के प्रमुख बनी है। सीआईएसएफ, नीना सिंह। अब उसके बाद देख लेते हैं आपको 9 है, हाल ही में किसे लता मंगेशकर पुरस्कार मिला? यानी लता मंगेशकर पुरस्कार जो है किसे दिया गया? ऑप्शन है राहुल सिंह, सुरेश वाडकर, अवनी चौधरी, नीना सिंह। तो इसका आंसर क्या होगा? सुरेश वाडकर। सुरेश वाडकर जी को लता मंगेशकर पुरस्कार मिला है। ठीक है,
ये भी आपको वीवीआई प्रश्न है, वीवीआई है, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपको 10 यानी 10। 10 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट को खत्म किया? यानी कौन सा राज्य सरकार जो है मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स जो है एक्ट को खत्म किया है? असम, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। तो इसका आंसर क्या होगा? असम होगा। ठीक है, क्या होगा? 10 का आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, ए। और 100% इलेक्ट्रिक वाहन जो है कहाँ चल रहा है? तो ये भी आपको असम में ही है। 100% इलेक्ट्रिक वाहन, ये तो आपको वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, वीवीआई है, इसको तो आप याद ही रखेंगे। ठीक है, और असम में अगर हम बात करें तो असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो असम का जो मुख्यमंत्री हैं ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, असम के मुख्यमंत्री आपको कमेंट करके बताना है। और गुलाब चंद कटारिया जो है आपको राज्यपाल हैं। गुलाब चंद कटारिया क्या है? राज्यपाल। और इसका गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। 26 जनवरी 1950 को किसका गठन हुआ? तो आपको असम का गठन हुआ। ठीक है, असम का गठन हुआ 26 जनवरी 1950 को। और यहाँ पे 14 लोकसभा सीट है, 7 है यहाँ पे राज्यसभा सीट, और 124 याद रख, 124 नहीं 126 याद रखना है, यहाँ पे विधानसभा सीट है 126। अब उसके बाद है आपको 11। 11 क्या है? 11 हाल ही में भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ जो है कहाँ स्थापित की जाएगी? यानी भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ जो है आपको कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? IIM शिलोंग यानी मेघालय, है ना। IIM शिलोंग में भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ जो है आपको स्थापित किया जाएगा। और मेघालय अगर हम बात करें, मेघालय का जो है आपको कोनार्ड संगमा याद रखना है, मुख्यमंत्री हैं। और फागू चौहान जो है, फागू चौहान आपको राज्यपाल हैं। फागू चौहान कौन है? राज्यपाल हैं। ठीक है, और फागू चौहान जो है पहले बिहार के राज्यपाल थे और अभी कहाँ के बन गए हैं? तो अभी जो है आपको मेघालय के बने हैं। ठीक है, और इसका गठन जो है 21 जनवरी 1972 को हुआ। कब हुआ? 21 जनवरी 1972 को इसका गठन हुआ। ये भी बात जो है आप याद रखेंगे। उसके अलावा मेघालय अगर हम बात करें तो यहाँ पे 60 लोकसभा सीट है, दो आपको राज्य 60 विधानसभा सीट है, दो आपको लोकसभा सीट है, और एक जो है आपको राज्यसभा सीट है। ठीक है, अब उसके बाद है आपको 12 देख लेते हैं। 12 है आपको कि हाल ही में महिला IPL लीग का दूसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? यानी IPL लीग का दूसरा संस्करण जो है कौन सा स्टेट में यानी कौन सा शहर में शुरू हुआ है? तो देख लेते हैं। इसका ऑप्शन क्या है? लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, फिर उसके बाद है बेंगलुरु। तो देखिए इसका आंसर होगा बेंगलुरु। क्या होगा? इसका आंसर जो है आपको बेंगलुरु होगा। ठीक है, बेंगलुरु में। और किसके किसके बीच मैच हुआ? तो ये पहला मैच जो है आपको मुंबई और दिल्ली के बीच हुआ है, मुंबई और दिल्ली के बीच हुआ है, जिसमें जो है आपको मुंबई आपको जीता, मुंबई जीत गया पहला मैच WPL का। और इसका कप्तान कौन है? तो आपको याद रखना है मिताली राज नहीं है, हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर याद रखना है, मुंबई टीम के कैप्टन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको 13। 13 हाल ही में भारतीय पर्यटकों के लिए 5 वर्षीय मल्टीपल एंट्री वीजा जो है प्रारंभ किया। यानी कौन सा देश प्रारंभ किया? यानी भारतीय पर्यटकों के लिए 5 वर्षीय मल्टीपल एंट्री वीजा किसने प्रारंभ किया है? तो इसका जो आंसर होगा आपको होगा संयुक्त अरब अमीरात, UAE। UAE होगा, संयुक्त अरब अमीरात होगा। ठीक है, अब उसके बाद है आपको 14। 14 है हाल ही में शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कौन सा चुनाव चिन्ह दिया गया? तो देखिए इसका आंसर होगा तुरहा बजाता व्यक्ति। क्या होगा? तुरहा बजाता व्यक्ति होगा, जो है आपको शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को जो है आपको चिन्ह दिया गया है। यह भी आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI, आप याद रखेंगे इस प्रश्न को। नेक्स्ट है आपको 15। देख लेते हैं 15 क्या है। देखिए 15 है हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची लद्दाख की फ्रोजन लेक मैराथन किसने जीता? यानी विश्व की सबसे ऊंची लद्दाख की फ्रोजन लेक मैराथन जो है किसने जीता है? तो ये जो जीता है आपको मध्य प्रदेश।
कौन जीता है? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का राजधानी कहाँ है? भोपाल है। और मध्य प्रदेश में हाल ही में चुनाव हुआ था विधानसभा का, और वहाँ पे मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मोहन यादव। याद रखना है, मोहन यादव जो है आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। और मध्य प्रदेश में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको, ठीक है, यहाँ पे राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, राज्यपाल, या फिर मैं बता देता हूँ कौन है। मंगू भाई छगन भाई पटेल। याद रखना, मंगू भाई छगन भाई पटेल कौन है? तो राज्यपाल हैं। और इसका गठन जो है 1 नवंबर 1956 को हुआ। 1 नवंबर 1956 को हुआ। किसका गठन? तो मध्य प्रदेश का। और मध्य प्रदेश में और भी अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 29 लोकसभा सीट है, 11 आपको राज्यसभा सीट है। ठीक है। और 230 याद रखना है यहाँ पे विधानसभा सीट। 230 क्या है? विधानसभा सीट है। नेक्स्ट है आपको 16। देखिए 16 है, हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टच डाउन करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन सी है? तो यह जो कंपनी है इंट्यूटिव मशीन्स है। इंट्यूटिव मशीन है। ठीक है, मशीन, यानी 16 का आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको 17। देखिए 17 क्या है? देखिए 17 है कि हाल ही में ILO के कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन का अनुमोदन करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है जापान, फिलीपींस, भारत, श्रीलंका। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा आपको फिलीपींस याद रखना है, फिलीपींस। और फिलीपींस का राजधानी कहाँ है? आपको मनीला। मनीला। और यह कहाँ पड़ता है? तो यह जो पड़ता है आपको एशिया में ही है। ठीक है, कहाँ है? एशिया में है। ठीक है। नेक्स्ट है आपको 18। 18 है, हाल ही में FATF ने वित्तीय अपराध निगरानी ग्रे सूची से किसे बाहर किया? FATF का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है। ठीक है। तो ये जो है आपको वित्तीय अपराध निगरानी ग्रे सूची से कौन सा देश को बाहर किया है? बारबाडोस, युगांडा, संयुक्त अरब अमीरात। यानी ये तीनों देश को जो है आपको ग्रे लिस्ट से बाहर किया है। तो इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी होगा। क्या होगा? इनमें से सभी। अब उसके बाद है आपको 19। 19 देख लेते हैं। 19 के हाल ही में ACCI ने भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ किया? झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, उड़ीसा। तो इसका आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ होगा। क्या होगा? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में आपको मुख्यमंत्री कौन है? तो छत्तीसगढ़ में भी आपको चुनाव हुआ है, ये भी बात याद रखेंगे। तो यहाँ पे नए मुख्यमंत्री बने हैं। पहले थे भूपेश पटेल, थे भूपेश बघेल। ठीक है। और अभी कौन बने हैं? विष्णुदेव साय। और बीवी हरिचंद्रन कौन है? तो आपको राज्यपाल हैं। और इसका गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ। ठीक है। और यहाँ पे 11 लोकसभा सीट है, 5 राज्यसभा सीट है। ठीक है। और 90 याद रखना, यहाँ पे विधानसभा सीट है। अब उसके बाद है आपको 20। देख लेते हैं 20 क्या है। 20 हाल ही में मोदी ने, क्या प्रश्न, हाल ही में मोदी ने 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन जहाज MV ग्री और MV निषादराज कहाँ लॉन्च किए? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो 20 का आंसर क्या होगा? 20 का आंसर होगा सी। क्या होगा? सी, यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश होगा इसका आंसर। और उत्तर प्रदेश में बात करेंगे तो मुख्यमंत्री कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ कौन है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और इसका गठन जो है 24 जनवरी 1950 को हुआ। कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ। और आनंदीबेन पटेल आपको राज्यपाल हैं। और यूपी में जो है सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट है, 80 लोकसभा सीट है यहाँ। और 31 जो है राज्यसभा सीट है। और 403 याद रखना है यहाँ पे विधानसभा सीट। और सबसे ज़्यादा विधान परिषद सीट भी है, 100। कितना? 100 है। नेक्स्ट है आपको 21। 21 क्या है? देखिए 21 है, हाल ही में देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ हुआ? यानी देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कौन सा राज्य में हुआ? केरल। ऑप्शन है केरल, फिर उसके बाद है महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा। तो 21 का जो आंसर होगा आपको याद रखना है, 21 का क्या होगा? 21 का होगा सी। सी मतलब गुजरात। सी फॉर कैट।
80 मतलब क्या होगा, गुजरात होगा। और गुजरात में जो है, गुजरात में अगर हम बात करेंगे तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये जो है आपको भूपेंद्र पटेल याद रखना है, भूपेंद्र पटेल। श्री आचार्य देवव्रत हैं आपको राज्यपाल। और इसका गठन 1 मई 1960 को हुआ, ठीक है, 1 मई 1960 को। और यहाँ पे 26 लोकसभा सीट है, 11 है राज्यसभा सीट, और 182 याद रखना है यहाँ पे विधानसभा सीट है। 182 क्या है, विधानसभा सीट। और गुजरात जो है आपको कर्क रेखा, गुजरात से कर्क रेखा होके गुजरता है, ये भी बात याद रखें, कर्क रेखा होके गुजरता है, ठीक है, कर्क रेखा इससे होके गुजरता है। अब उसके बाद है आपको 22, देख लेते हैं 22 क्या है। हाल ही में भारत जापान का संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन जो है कहाँ शुरुआत हुआ, यानी कौन सा स्टेट में हुआ है। भारत जापान का संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन कौन सा स्टेट में हुआ है, तो ये जो हुआ है आपको राजस्थान, क्या होगा, राजस्थान। राजस्थान में धर्म गार्जियन हुआ। उसके अलावा जो है आप याद रखेंगे, धर्म गार्जियन के अलावा वीर गार्जियन भी और सिन्नू मैत्री, ये सब जो है आपको भारत जापान के बीच होता है। और हरिमो शक्ति याद रखना है, हरिमो शक्ति, हरिमो शक्ति, ये जो आपको भारत और मलेशिया के बीच होता है, भारत और मलेशिया के बीच। उससे पहले आपको एक प्रश्न क्या था कि देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो इसका उद्घाटन तो गुजरात में हुआ। और आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि इसका लंबाई कितना है, तो लंबाई याद रखना है 2.32 किलोमीटर, 2.32 किलोमीटर आपको इसका लंबाई याद रखना है। नेक्स्ट है आपको 13 नहीं 23 क्या है। हाल ही में पर्पल फेस्ट का उद्घाटन कहाँ होगा, यानी पर्पल फेस्ट का उद्घाटन कहाँ होगा, तो ये जो होगा आपको याद रखना है, यह जो होगा आपको नई दिल्ली, कहाँ होगा, नई दिल्ली में पर्पल फेस्ट का उद्घाटन होगा, ठीक है, नई दिल्ली याद रखना है। और नई दिल्ली में अगर हम बात करें तो ये तो भारत का राजधानी है, और यह जो एक यूटी भी है, यानी यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। और यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है, तो अरविंद केजरीवाल। और विनय कुमार सक्सेना याद रखना है, यहाँ पे उपराज्यपाल हैं, विनय कुमार सक्सेना। और यहाँ पे 7 लोकसभा सीट है, 3 आपको राज्यसभा सीट है, 3 क्या है, राज्यसभा सीट। नेक्स्ट है आपको 24 क्या कहता है कि हाल ही में किस देश ने 2030 तक 1.5 लाख हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, जापान, चीन, वियतनाम, ईरान। तो इसका आंसर क्या होगा, वियतनाम, ठीक है, क्या होगा, वियतनाम होगा। और वियतनाम की राजधानी कहाँ है, हनोई है। और यह भी आपको एशिया महाद्वीप में पड़ता है। नेक्स्ट है आपको 25 क्या है, 25 है, हाल ही में मोदी जी यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो इसका आंसर क्या होगा, वाराणसी, ठीक है, वाराणसी। और वाराणसी कहाँ पड़ता है, यूपी में है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश में वाराणसी है, ठीक है। और BHU यूनिवर्सिटी कहाँ है आपको, बनारस में, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है आपको वाराणसी में ही है, ठीक है, वाराणसी में। नेक्स्ट है आपको आज का लास्ट प्रश्न। लास्ट प्रश्न क्या है, देखिए लास्ट प्रश्न जो है आपको देख लेते हैं क्या है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सरोगेसी रेगुलेशन रूल्स 2022 के लिए के किस नियम में बदलाव किया, यानी केंद्र सरकार जो है जो सरोगेट मदर जो बनती है उसका जो है 2022 रूल्स जो है में किस नियम में बदलाव किया है। तो नियम जो है आपको नियम 7 में आपको बदलाव किए हैं। तो ये आपको VVI प्रश्न है, VVI प्रश्न है, आप इसको याद रखिए, ये आपको एग्जाम में छपेगा, ठीक है, क्या होगा, छपेगा, आपको एग्जाम में यह प्रश्न आ सकता है। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, आपको आपके लिए सवाल दिया गया है, इसको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का जो है आंसर कमेंट करके बताना है। और इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। और टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर लेंगे, या तो डायरेक्ट आप जाइएगा टेलीग्राम पे MG गेन एकेडमी सर्च मारिएगा, आ जाएगा, आप वैसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और आपको क्लास पसंद आएगा तो लाइक कर देंगे, चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। और क्लास का राय जो है आप ज़रूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसा लगा, है ना। और
चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।